हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं ऑडिट मसाला का एक एपिसोड लेके आया हूं आपके लिए। बहुत ही अमेजिंग डिस्कशन होने वाला है आपके प्रोफेशन के बारे में। तो अगर आप किसी भी तरीके से सीए कोर्स से जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। मुझे पूरी उम्मीद है आप लाइक टारगेट जो है वो अचीव करा देंगे। हुआ गया है कि एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, एनएफआरए के फेवर में एक जजमेंट आई है एनसीएलएटी से। एनसीएलएटी क्या है मैं आपको पूरा जजमेंट बताऊंगा। एनसीएलएटी इज नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल। अब इस एनसीएलएटी ने क्या बोला है, इस एनसीएलएटी ने बोला है कि देखो जी, नफरा के पास ना, एनएफआरए के पास, अच्छा एनएफआरए क्या करता है, एनएफआरए आप समझ लो कि ऑडिट की चेकिंग करता है। यस, आपने सही सुना। देसी भाषा में आपको बता रहा हूं कि जो ऑडिट्स हुए हैं उसमें वो चेक करता है कहीं ऑडिट्स में कहीं कमी तो नहीं रह गई थी। राइट। अगर ऑडिट्स में कमी, जैसे कमी क्या हो सकती है ऑडिट में, मान लो ऑडिटर्स ने स्टैंडर्ड्स को ढंग से फॉलो नहीं किया, तो ऑडिटर की कमी को ढूंढता है एनएफआरए। राइट। मोटे मोटे तौर मैंने बताया है इसको, कोई इसमें बहुत सारा लॉ इन्वॉल्व है, मैं आपको बेसिक एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। अब हुआ क्या है कि भाई साहब एनसीएलएटी ने जो एक जजमेंट पास करके बोला है कि नफरा के पास रेट्रोस्पेक्टिव पावर्स भी हैं। हुआ क्या कि 2018 के आसपास जो है नफरा एस्टैब्लिश हुआ था। उससे पहले के ऑडिट्स में एनएफआरए ने कुछ केसेस उठाए और उनके अगेंस्ट डिसीजन दिया। आपने दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का नाम सुना है, डीएचएफएल। ये एक स्कैम हिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके ब्रांच ऑडिट के जो ऑडिटर्स थे, लगभग चार ऑडिटर्स को जो है एनएफआरए ने पकड़ा और भाई उन्होंने बोला कि आपने जो है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम आपके अगेंस्ट जो है ये एक्शन ले रहे हैं। एक्शन क्या लिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि वो चार ऑडिटर्स के अगेंस्ट 1-1 लाख रुपए का जुर्माना और 1-1 साल के लिए उन्हें डिबार कर दिया गया। राइट। तो 1-1 लाख का जुर्माना, 1-1 साल के लिए डिबार कर दिया, एक्शन ले लिया। उसके बाद ये ऑडिटर्स पहुंच गए एनसीएलएटी, कहते भैया आईसीआई की जुरिस्डिक्शन है, एनएफआरए की तो जुरिस्डिक्शन है ही नहीं, क्योंकि एनएफआरए तो तब बना ही नहीं था। तो यहां पे दो बातें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आई हैं। एक बात तो ये सोचने वाली है, आप लोग सोचिएगा प्लीज और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसका डिस्कशन आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक बात तो ये सोचने वाली है कि भाई एनएफआरए से क्यों केस आईसीआई की तरफ ट्रांसफर करवाना चाह रहे हैं, ये सोचिएगा बैठ के जरा। राइट। दूसरी बात, यहां पे जो जजमेंट आई है वो भी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप सारे स्टैंडर्ड्स की कंप्लाइंस अच्छे से सीखें, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऑडिट कैसे होता है और कैसे आप लोग ऐसी चीजों में ना फंसे, तो आप लोग एक काम करें। अब जो हमारी ऑडिट की मास्टर क्लास होती थी वो आपको skill91.com पे मिलती है। प्राइजेस रिड्यूस्ड है, क्वालिटी और भी ज्यादा कर दी है, तो उसे एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा skill91.com विजिट करके। राइट। अगेन गाइज, यू विल एंजॉय, यू विल लर्न अ लॉट, दैट इज माय प्रॉमिस। ओके। अच्छा चलिए, अब यहां पे एनसीएलटी ने दो बातें बोली। बात नंबर एक कि भैया नफरा के पास रेट्रोस्पेक्टिव पावर है। नफरा कब स्टैब्लिश हुई थी मैटर नहीं करता। अगर ऑडिट में गड़बड़ है और नफरा जो है उस चीज को देखना चाहती है, समझना चाहती है, उसके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहती है तो वो ले सकती है। पहली मोटी मोटी बात तो ये है। दूसरी बात क्या निकल के आई है, दूसरी बात ये निकल के आई है कि भाई साहब नफरा के पास जो पावर्स हैं वो ओवरराइड करती हैं आईसीआई की पावर्स को इन केस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। यानी इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो कुछ ऐसा है कि अगर नफरा ने कोई केस उठा लिया है, अगर एनएफआरए ने कोई केस उठा लिया है, तो भाई साहब अब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया उस केस में कुछ नहीं कर सकता है। राइट। देखिए, आईसीआई का डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म जो है ना, उस पर मुझे लगता है कि सरकार को विश्वास बहुत कम था और इसलिए एनएफआरए जैसी अथॉरिटीज को, बॉडीज को जो है वो पिक्चर में लाया गया मोटे मोटे तौर पे। अब विश्वास क्यों कम था, क्योंकि हम लोग बोलने में तो बहुत अच्छी बातें करते हैं कि इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए। राइट। लेकिन एक्चुअली में ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है कि भाई इंडिपेंडेंस मेंटेन कैसे रहे। एक सीए के अगेंस्ट केस चल रहा है और वो सीए ने ही डिसीजन लेना है, उस सीए की इन सीए से जान पहचान हो सकती है, रेफरेंसेस हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो सकती हैं। राइट। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके चलते जो है एनएफआरए पिक्चर में आया और एनएफआरए अपना काम बहुत बहुत मुस्तैदी से कर रहा है। और आप अगर देखेंगे भी, देखिए ऊपर से कुछ भी दिखे, लेकिन अंदर की बात यह है कि एनएफआरए और आईसीआई के बीच में हमेशा पावर जो है, पावर फाइट बोल लीजिए या पावर टसल बोल लीजिए, वो चलता रहता है। आईसीआई कहता है कि भाई सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के मैटर है, हम देखेंगे। एनएफआरए कहता है तो हम किस लिए बनाए हैं। राइट। तो ये मुद्दे जो है वो चलते रहते हैं और अभी रिसेंटली ये मुद्दे बहुत बाहर निकल के आ रहे हैं, क्योंकि एनएफआरए बहुत 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 ज़्यादा जो है स्ट्रिक्ट एक्शंस ले रहा है वहां पे जहां पे ऑडिटिंग में कमी दिख रही है। जैसे कि इस केस में था, ये 4 ऑडिटर थे डीएचएफएल के ब्रांच ऑडिटर, इन्होंने लगभग 17 ब्रांचेस का जो है ऑडिट किया था और वहां पे स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए थे। तो भाई साहब एनएफआरए ने बोला कि भैया आपने स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए, क्यों, ब्रांच है तो स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करोगे, तो स्टैंडर्ड्स किस लिए बनाए हैं फिर, आप लोगों के लिए फॉलो करने के लिए तो बनाए हैं। और उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ब्रांच ऑफिस में तो स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं होंगे। तो इस बात को लेकर जो है वो टसल चल रही थी और एनएफआरए ने ऑर्डर दे दिया। सारे ये जो 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ये गए एनसीएलटी के पास और एनसीएलटी का भी ऑर्डर आ गया कि भैया बात सुनो, एनएफआरए रेट्रोस्पेक्टिवली भी काम कर सकता है और एनएफआरए से ऊपर कोई नहीं है व्हेन इट कम्स टू केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट।
राइट उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आया ये ऑडिट मसाला का एपिसोड। पसंद आया तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज मेरा एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन है, थोड़ा थका हुआ था, बट फिर भी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी थी बात, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं। ओके एंड यस, हमारी ऑडिट मास्टर क्लास जिसमें अब प्राइजेस हैं कम और क्वालिटी और वैल्यू है बहुत ज्यादा, वो आपको मिलेगी skill91.com पे। विद दिस नोट गाइस, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।